ठीक है बताती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, बताओ मानोगे? नहीं। बोलो बोलो। तो मेरी शर्त ये है कि आप सबको, ध्यान से सुनना, कान खोल के, आप सबको इस इंटरव्यू के बाद मुझे एक लड्डू ला के देना होगा। बताओ। हाँ, क्योंकि झल्ली का पहला प्यार है लड्डू। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं अपेक्षा मालवीय और मैं प्ले कर रही हूँ नूर। नहीं, एक्चुअली नूर नहीं, क्योंकि नूर तो मेरा बचपन का नाम है जो मेरी माँ ने रखा था, और इस नाम को तो मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई नूर बुलाता ही नहीं है यार। मुझे तो सब जल्दी जल्दी बुलाते रहते हैं। देखो यहाँ भी जल्दी लिखा हुआ है, ये बताओ पता नहीं क्यों जल्दी बुलाते हैं, मुझे खुद नहीं पता। आप लोगों को पता है क्या? आपको कैसे ही पता होगा, आप लोगों ने तो सिर्फ प्रोमो देखा है, वो भी इतना सा। टेलीकास्ट तो आज है, और आपको झल्ली के बारे में पता करना है तो धीरे 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 आपको पता चलेगा, और आपको तब समझ में आएगी ये झल्ली। और आई कैन बेट आपको झल्ली से प्यार होने लगेगा, क्योंकि झल्ली इतनी प्यारी है, इतनी मासूम है कि उसके कुछ कहने ही नहीं है। मतलब वो ना कभी भी कुछ भी कर जाती है। हाँ, मतलब एक पल में यहाँ रहेगी तो दूसरे पल में वहां रहेगी, एक यहाँ रहेगी तो वहां चली जाएगी। और पता है क्या, बड़े बड़े जो काम नहीं कर पाते ना, वो झल्ली कर जाती है ऐसे चुटकियों में। हाँ, ये है झल्ली, क्योंकि वो बहुत प्यारी है सच में। बड़ी हो गई है लेकिन थोड़ी सी बच्ची है अभी भी। वैसे बचपना तो सबके अंदर होना चाहिए ना, वरना लाइफ तो बोरिंग हो जाएगी, है कि नहीं? ये है झल्ली, और मैं प्ले कर रही हूँ नूर झल्ली। क्या बात है, दाल बात है। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बढ़िया। ਵਧੀਆ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ नहीं? यस am I audible? यस। सत श्री अकाल again. So मेरा नाम है, वैसे मेरा नाम है ईशा कालोया, बट इस सीरियल में मैं प्ले कर रही हूँ अमृत का कैरेक्टर। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड अमृत इज वेरी रॉयल, और बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है, बहुत ही सोहना कैरेक्टर है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਕ੍ਰੀਏਟਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਰੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, है ना, खुले दिल वाले होते हैं, और पंजाबियों ने खुले दिल से, पूरे दिल से सीरियल बनाया है, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग एंड यू शुड वॉच इट। चलिए। नमस्कार, मैं हूं प्रथम कुमार और मैं प्ले कर रहा हूं निर्वैर का कैरेक्टर। सबसे पहले तो निर्वैर का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। निर्वैर मतलब जिसके मन में किसी के लिए कोई वैर भाव नहीं होता, वो होता है निर्वैर। किसी के लिए हेट्रेड नहीं है, और बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है, बहुत ही रॉयल, बहुत रिच। लंदन रिटर्न है, लंदन से पढ़ाई करके आया हुआ है, जहाँ पे अमृत भी साथ में थी, और अमृत को बचपन से जानता है, और बचपन से दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। दोनों ने सपने साथ में देखे हैं, और बड़े होके भी हम शादी करने वाले हैं, सो इट्स लाइक दैट। और निर्वैर अपनों से ज़्यादा, खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसा कैरेक्टर है। वो आज भी गुरुद्वारे में बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है, और उसके अपने कुछ एम्बिशंस हैं, उन पे वो काम कर रहा है, और बस अपने पापा से बहुत इंस्पायर है। उसके पापा की बचपन में जब वो छोटा था तब उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन स्टिल अपने पापा से काफ़ी प्रभावित है, इंस्पायर है। तो ऐसा मेरा कैरेक्टर है, और मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार मैं एक सरदार का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ पगड़ी पहन के, और ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि अभी तक मैंने चॉकलेटी बॉय और वैसा कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, बहुत ही चैलेंजिंग है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको प्ले करने के लिए। थैंक यू टू दंगल चैनल एंड माय प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स, जिन्होंने मुझे चुना इसके लिए। थैंक यू। अभी क्या हुआ? जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। पहला स्टार्ट।
सर आपसे जानना चाहेंगे शो की स्टोरी क्या होने वाली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आप दोनों का एक कैरेक्टर है, तो उसके बीच में झल्ली की एंट्री क्या चीज़ से होती है? झल्ली की एंट्री, इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि झल्ली की एंट्री से पहले ना झल्ली और अमृत और इनका क्या है रिलेशन वो ज़रा जानिए पहले, तब पता चलेगा झल्ली की एंट्री से पहले। हाँ तो वो जो स्टोरी है वो झल्ली आपको बेहतर बता पाएगी इसके बारे में। इन दोनों का जो बॉन्डिंग और इक्वेशन है, पहले इन दोनों की दोस्ती है और उसके बाद मैं। तो जैसे कि नाम है नूर और अमृत, इसी नाम से हम लोग इतना अच्छा हमारा बॉन्ड है बचपन से आज तक। वैसी ही दोस्ती सच्ची गहरी और प्यारी, बस वैसी ही दोस्ती है आज तक हम लोग ने वो बरकरार रखी है। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मतलब हम दोनों बहुत छोटे थे, तो ऐसा होता है ना कि दोस्ती में कुछ नहीं देखा जाता, मतलब ऐसे कि कोई बाउंड्रीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होते, कोई फिल्टर्स नहीं होते, तब जाके एक सच्ची दोस्ती होती है। और तब मुझे अमृत मिली। अमृत बहुत अच्छी है, जैसे वो इन रियल ऑन स्क्रीन दिख रही है, मतलब कि एलिगेंट क्लासी, वो इन रियल भी बहुत अच्छी है, लाइक सुपर क्लासी स्वीट विद मी। और मेरी उससे इन रियल ऑफ स्क्रीन भी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, इस बारे में वही बताएगी अब। So, अमृत और नूर का जो कैरेक्टर है, इट्स नॉट जस्ट अ कैरेक्टर, इट्स अ बॉन्डिंग, इट्स फ्रेंडशिप, जो आजकल बहुत रेयर देखने को मिलती है, बट दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप। हम बचपन से साथ में हैं, 15 साल से साथ में हैं, खाना पीना सब कुछ साथ में, जो भी हमारे पास होती है, कोई नई चीज, जैसे बच्चों को होता है कि कोई नई चीज आई है, हम आपस में बांटते हैं। सो इतना प्यारा, इतना खूबसूरत बॉन्ड है हमारा। आप जब देखेंगे तब आपको पता लगेगा, वी लिव फॉर ईच अदर, वी गॉट ईच अदर्स बैक। आई थिंक दिस शो इज गोइंग टू बी शोइंग द ट्रू फ्रेंडशिप, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। बट आई रियली वांट यू गाइस टू वॉच दिस शो। थैंक यू। स्टोरी तो बताइए। मेरा सवाल आप तीनों से रहने वाला है कि इस शो में जिस तरीके से दिखाया गया है कि बचपन में दो दोस्त मतलब बिछड़ जाते हैं और उसके 15 साल बाद मिलते हैं, ये तो एक शो के अंदर है। लेकिन जब 90s की बात करें तो 90s में भी ऐसा बहुत हुआ करता था। अभी के टाइम पे तो हालात कि लोग सोशल मीडिया पे स्कूल के फ्रेंड्स कनेक्ट कर रहते हैं, बट 90s की अगर बात करें तो हमें बहुत सालों के बाद रैंडम लोग मिल जाते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने स्कूल फ्रेंड से बहुत सालों बाद मिले हो, ऐसा कोई इंसिडेंट्स? तो जो बचपन की दोस्ती होती है वो शायद बड़े होके वैसी दोस्ती नहीं हो पाती किसी नए इंसान से। बचपन की दोस्ती बहुत गहरी होती है। मेरी भी एक बेस्ट फ्रेंड थी बचपन में, जिससे अब मेरी बात नहीं होती है, लेकिन कभी मैं अपने घर जाती हूँ तो हम जब मिलते हैं हम वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन में थे। मतलब हम एक दूसरे की बात ही नहीं करते, सिर्फ हम दोनों एक दूसरे में ऐसे घुल जाते हैं जैसे एक दूसरे के साथ बचपन में खेला करते थे, और बिना किसी फिल्टर्स के, बिना किसी दुनियादारी के हम सिर्फ एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड शेयर करते कि हमें कोई तीसरा चाहिए ही नहीं होता। तो आज के टाइम पे भी वैसी दोस्ती है, हम कह सकते हैं, और बिल्कुल है। Hi Pratham. Hi, जी, हाँ। Shadma this side from TV Masala. Hi. So Pratham, you're playing a Sardar, and Isha being a pure Amritsari Punjabi girl, कितना easy आपके लिए कर पा रहे हैं इस कैरेक्टर में रहना? देखिए अभी हमारी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ईशा के साथ अभी जितना भी बॉन्डिंग हुई है या जितनी भी मुलाकात हुई है, अभी मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। हमारी जितनी भी बातें हुई हैं और जो भी मॉक शूट जो भी हुआ है उसमें तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करा है ईशा ने। अब देखते हैं शो में जब शूटिंग स्टार्ट होगी तो कितना हमारी दोस्ती और कितनी वो ऑन स्क्रीन निखर के आती है और कितना हमारा बॉन्डिंग दिखता है, वो शूटिंग स्टार्ट होने के बाद ही पता चलेगा जी। एंड अपेक्षा आप बताइए, आपके लिए ये रोल कितना डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज इससे पहले आपने नेगेटिव रोल प्ले किया है, एंड अब ये एकदम झल्ली, जैसे कि हम पूरा झल्ली वाला पूरा कैरेक्टर देख सकेंगे, कितना अलग आपके लिए होगा ये रोल प्ले करना? बिल्कुल, तो मैं झल्ली को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि झल्ली मेरे दिल के बहुत करीब है। ये किरदार सच में इसको मैंने जिया है। जितना भी हमारे प्रोसेस होती है, ऑडिशन, मॉक शूट, यहाँ सेट तक आना, और
वाइल दैट प्रोसेस मैंने सच में झल्ली को जिया है। मैं घर जाके भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करती रहती थी। देखिए आज भी मैंने उल्टी सीधी चप्पल पहनी है क्योंकि झल्ली का कैरेक्टर ही यही है। मैं घर पे भी यही ऐसी चप्पल पहन के घूमती थी, कुछ कुछ अपने ऑडिशंस बनाती थी कि मैं कैसी लगूंगी, सेल्फ टेस्ट खुद अपने लिए बनाती थी क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है मेरे लिए। झल्ली एक ऐसी लड़की है जो जिसमें बहुत सारी शरारत भरी हुई है, बहुत भोलापन भरा हुआ है और ये ना दुनिया को एक अलग अंदाज से देखती है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी दुनियादारी के। इसका एक अलग ही वर्ल्ड है जो कि बहुत खूबसूरत है और आई होप कि आप उस दुनिया में रोज घूमने आएंगे क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा अगर आप रोज झल्ली से मिलने आएंगे तो। मैम आपका जो कैरेक्टर है क्या वो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड है, कोई हेल्थ को रिलेटेड है आपका जो कैरेक्टर? कुछ अगर आप बता सके, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है हेल्थ को रिलेटेड आपका कोई कैरेक्टर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेंटल हेल्थ को लेके कुछ है या ये लड़की मेंटली डिसेबल्ड है। ये जस्ट एक ऐसी बात है कि बचपन में इसके साथ एक छोटा सा हादसा हो जाता है, वो तो आपको शो देखने पे पता चलेगा कि क्या होता है। तो बचपन से ना नूर के माँ बाप नहीं है, वो भी एक हादसे में गुजर गए थे। ये अकेली पली बड़ी है, इसको किसी ने कुछ बताया नहीं है कि कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है। एक तरीके से कि एक लौंडा ही है यार, और क्या मतलब कि किसी ने बताया नहीं कि ऐसे रहना है, अरे ऐसे दुपट्टा डालना है, ये जो चोटी बनाई है पता नहीं कितने महीनों से बना रखी है चोटी तो मैंने। तो ऐसा है कि बिना किसी सजेशन या बिना किसी गाइडेंस से ये बड़ी हुई है, तो थोड़ा सा उसको समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ वैसा है। ईशा आपके लिए प्योर सोल, यस यस, बिल्कुल 100%। ईशा आपके लिए कितने वेलकमिंग रही है ये टीम, क्योंकि ये आपका डेब्यू है तो कितनी वेलकमिंग? सो पहले मैंने पंजाबी शोज किए हैं, बट जब मैं यहाँ आई प्रोडक्शन हाउस गई ऑडिशन देने के लिए, everyone was so nice, so sweet, so welcoming. Our producers and our creative sir, असीम कालरा सर, everyone was so sweet. इन्होंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर समझाया और बहुत ही पॉजिटिव है सब लोग यहाँ पे। इवन हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बना है मेरा और झल्ली का। जैसे झल्ली इसका कैरेक्टर है, शी इज सो इनोसेंट, सो प्योर हार्टेड, आई जस्ट लव हर, लव यू। तो ये भी हमसे मिले हैं, हमारा सबका बॉन्ड बहुत अच्छा है। एवरीवन इज पॉजिटिव, एवरीवन इज स्वीट एंड आई थिंक जब मैं ऑडिशन दे रही थी आई वाज ट्राइंग टू गेट इनटू माय कैरेक्टर एंड या फाइनली टच विद गॉट इट द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू। और फिर मेरा सवाल आपसे है, आपने इस कैरेक्टर के लिए कितना काम किया, लैंग्वेज कितनी सीखी आपने, पंजाबी थोड़ी कुछ सीखी है और पंजाब की कुछ कल्चर क्या क्या आपने सीखा है, कुछ अगर आप बता सके इस कैरेक्टर के लिए? जी मैं एक्चुअली पहले मेरे इनिशियल टाइम पे मैं एक्चुअली पंजाबी स्कूल से ही था, तो वहाँ पे अरदास होती थी प्रार्थना के बाद जगह पे, तो वो थोड़ा सा अब मेरे को हेल्प कर रहा है। और पंजाबी बहुत सीखी नहीं है मैंने उस वक्त एक्चुअली। अब मुझको लग रहा है कि उस वक्त ना हमारे स्कूल में सब्जेक्ट था कि अगर आप को पंजाबी लेनी है तो पंजाबी भी ले सकते हो, क्योंकि वो एक पंजाबी स्कूल भी थी, तो या फिर आप हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश में। तो मैंने उस टाइम पे पंजाबी सिलेक्ट नहीं की। अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ कि सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उनको लिखना भी आता है, पढ़ना भी आता है, तो वो मुझे आज हेल्प करता। बट एनीवेज ये कैरेक्टर है पंजाबी और मैं पहली बार प्ले कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ पंजाबी कंटेंट देखे हैं अभी और हाल ही में। जैसे रणबीर कपूर की रॉकेट सिंह थी, जो उन्होंने सरदार का कैरेक्टर प्ले किया था, और फिर 2-3 और मैं पंजाबी फिल्में देखने की कोशिश कर रहा था, तो पंजाबी फिल्में देखी हैं। और लैंग्वेज अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ, बस जितना आता है बस उतना ही है। लेट्स सी, अब आगे हो जाएगा धीरे धीरे।